ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में हड़कंप, एशियाई बाजार हुए धराशायी, जापान के मार्केट का सबसे बुरा हाल। जिस देश का नाम नहीं जानती दुनिया, उस पर भी ट्रंप ने लगाया 50% टैरिफ। जवाब देने को तैयार हैं यूरोप और चीन। टैरिफ से गहराई ट्रेंड वॉर की आशंका, जाने किन मुल्कों पर सबसे ज्यादा चोट। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाकर राजनीतिक गलियारों और वैश्विक बाजार में हलचल पैदा कर दी है। दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों के खिलाफ पारस्परिक टैरिफ की घोषणा कर दी गई, यानी जैसे को तैसा टैरिफ। ट्रंप ने जिन देशों पर टैरिफ लगाया है उनमें उसके सबसे करीबी व्यापारिक साझेदार भी शामिल हैं। पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया में विनाशकारी ट्रेंड वॉर की आशंका गहरा गई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में बोलते हुए चीन और यूरोपीय संघ पर सबसे कठोर जो है वो टैरिफ लगाया है, जिसे उन्होंने लिबरेशन डे कहा है। भारत पर ट्रंप ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, नहीं जैसे को तैसा वाला टैरिफ 26% हम पर लगाया गया है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं किस देश पर कितना टैक्स लगा है, दुनिया के बाजारों पर क्या असर पड़ा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले देश का नाम है, उसके बाद अमेरिका पर लगाए गए टैरिफ है, यानी कि अमेरिका पर इतना टैरिफ ये देश लगाते हैं, और फिर उसके आखिर में जो है वो है अमेरिका द्वारा लगाए गए रियायती टैरिफ, जो अभी अमेरिका ने ट्रंप ने ऐलान किया है कितना फीसदी लगेगा वो हमने आखिर में लिखा हुआ है। चीन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो चीन में जो है 67% जो है वो टैरिफ चीन अमेरिका पर लगाता है, तो वही अमेरिका ने अब 34% लगाने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय संघ 39%, अमेरिका 20% लगाएगा। वियतनाम 90, तो अमेरिका 46% लगाएगा। ताइवान 64, तो अमेरिका 32 लगाएगा। जापान 46, तो अमेरिका 24 लगाएगा। भारत 52% अमेरिका पर टैक्स लगाता है, तो अब अमेरिका ने भी बढ़ाकर इसको 26% कर दिया। जो अभी तक 12, 13, अधिक से अधिक 15 तक चले जाता था, उससे नीचे ही रहता था, वो 26 चला गया है। दक्षिण कोरिया 50% टैरिफ जो है वो अमेरिका पर लगाता है, तो अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ लाद दिया है। थाईलैंड 72% था, 36 अमेरिका ने कर दिया। चिली की बात करें तो 10% जो है टैरिफ चिली लगाता था, अमेरिका भी उतना ही लगाएगा। भाई चिली के साथ कोई इसने बैर नहीं रखा है, भाई जितना तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे, जैसे को तैसे इसने बिल्कुल परफेक्ट चिली के सामने कर दिया। अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें, 58%। पाकिस्तान अपने सामान पर टैक्स लगाता है अमेरिका को जब बेचता है, अब अमेरिका जो है वो 29% लगाकर बेचेगा। श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो 88% जो है टैरिफ श्रीलंका अमेरिका पर लगाता था, अब यहां पर सीधे तौर पर आपको अमेरिका 44% लगाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे अधिक जो टैरिफ लगाया गया है वो है लेसोथे, जिसपे 99% लेसोथे अमेरिका पर लगाता है, तो अमेरिका ने भी 50% लगा दिया। टैरिफ लगाने के बाद दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। एशियाई बाजारों से लेकर अमेरिकी बाजार तक हर जगह हलचल मच गई। टोक्यो के निक्केई 225 इंडेक्स में 3.4% की गिरावट दर्ज की गई, हालांकि बाद में थोड़ा संभला और 2.9% गिरावट के साथ 34,699.52 पर पहुंचा। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो यहां पर कॉस्पी इंडेक्स भी शुरुआत में जो है 1.9% गिरकर 2,459.30 पर आकर गया। वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का S&P ASX 200 इंडेक्स जो है वो 1.8% की गिरावट के साथ 7,793.10 पर बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर 24% और साउथ कोरिया पर 25% जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे वहां के बाजारों में भी हड़कंप मच गया। इन देशों के अलावा चीन और यूरोपियन यूनियन पर भी नए टैरिफ लागू किए गए हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका बाजार में भी हड़कंप मच गया। वॉल स्ट्रीट में कारोबार बंद होने के बावजूद अमेरिकी वायदा बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। डाउ जोन्स इंडेक्स 2.4% गिर गया। नैस्डैक की बात करते हो 4.2% लुढ़क गया। वहीं अगर S&P 500 फ्यूचर्स में 3.5% की गिरावट आई। टेक कंपनियों पर इसका सीधा असर दिखा, जहां एप्पल के शेयर 7.4%, एनवीडिया के जो है 5.2 और TASMC के शेयर जो है 5.9% गिर गए। भारत इस टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देशों में से एक है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ भारतीय निर्यातों को उच्च आयात शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को इस टैरिफ से बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। भारत के निर्यात में 3 से 3.5% तक की गिरावट हो सकती है। आप ट्रंप के टैरिफ को किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।